नमस्ते दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सावन बरसे दिल तरसे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पहले प्यार की पहली मुलाकात में दिल की बात को घबरा कर इजहार करते समय की है, जिसका नाम है पहले तुम। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं तमिलनाडु से हूं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मैं अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। पिताजी के गुजरने के बाद अम्मा हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। एक दिन अम्मा हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी कि मेरी छोटी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई और अम्मा ने छुट्टी लेकर घर में रुकने का फैसला किया। बहन को दवाई देकर अम्मा घर के कामों में व्यस्त हो गई कि तभी अम्मा के हॉस्पिटल से कॉल आया कि उनके कुछ पेपर्स तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने हैं और ये काम अम्मा ने मुझे सौंप दिया। मैं तुरंत रेनकोट और अपनी साइकिल लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तेज बारिश थी। मैं जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच ही गया। पेपर्स देखकर वहां से निकलते समय मेरी नजर हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास बैठी एक लड़की पर पड़ी जो बड़ी परेशान और अकेली लग रही थी। मैंने जब रिसेप्शन पर पूछा तो पता चला कि वो अपने दादा के कुछ रिपोर्ट्स रिसीव करने आई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, मानो बरसों से कुछ कहने का इंतजार कर रही हो, और वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसकी परेशानी दूर करने के लिए बड़ी हिम्मत से उसे बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि वो काफ़ी देर से अपने दादाजी की रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब यहाँ अम्मा की पहचान काम आ गई और मैंने उसकी तुरंत मदद कर दी। हमारी बातों से मुझे उसका नाम पता चला, समृद्धि। समृद्धि ने मुझे काफ़ी बार शुक्रिया कहा। मैंने टाइम देखा, काफ़ी वक्त हो गया था और अम्मा मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं समृद्धि को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसने मुझे हॉस्पिटल के बाहर टी स्टॉल पर साथ में चाय पीने के लिए रिक्वेस्ट की। अब उसने इतने प्यार से कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। मैंने मौसम के मज़े लेते हुए समृद्धि के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्की लगा दी। चाय पीते समय उसने बताया कि वो अपने दादाजी के साथ कांचीपुरम में रहती है। तब बादल बड़ी तेज से गरज उठे। मैंने समृद्धि को कहा, इससे पहले बारिश और तेज हो जाए मुझे निकलना होगा, वरना अम्मा खामखा परेशान होगी। हाँ, संभल कर जाना। और फिर एक बार थैंक यू सो मच आदित्य। पता नहीं क्यों उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने समृद्धि से तुरंत कहा, वैसे तुम कैसे जाओगी घर? मैं ऑटो से चली जाऊंगी। हम फिर एक बार एक दूसरे को बाय बोलकर निकल रहे थे। मैं अपनी साइकिल पर बैठा और निकलने के लिए पैडल मारने ही वाला था। लगा बस आखिरी बार समृद्धि को देख लो। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि समृद्धि को अभी तक कोई ऑटो नहीं मिला था। उसे फिर से परेशानी में देखकर मैंने अपनी साइकिल घुमा दी और उसके नजदीक जाकर साइकिल की घंटी बजाने लगा। उसने पलटकर देखा और कहा, देखो ना, कोई ऑटो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर से ये बारिश। पता नहीं क्यों मुझे उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत से उससे पूछा, वैसे अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। तभी समृद्धि ने स्माइल देकर कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। समृद्धि अपनी छतरी खोलकर साइकिल के पीछे वाले सीट पर बैठ गई। वो मेरे घर से पहली वाली गली में रहती थी। कुछ गलियां गुजरने के बाद समृद्धि ने मुझे मजाकी अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें साथ में देख लिया तो? मैंने भी मजे लेते हुए कहा, अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा कि मेरी फ्रेंड थी कोई। इसका मतलब सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्यों, नहीं हो सकती क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे उसका नाम क्या है? मैंने मुस्कुराकर उसे कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर अब लग रहा है कि कोई होने वाली है। तभी उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, पहली मुलाकात में ही फ्लर्टिंग? ओह, अच्छा, इसलिए ही तुमने साइकिल घुमाई थी? हाँ, मैंने तो बस उस परेशान और खूबसूरत लड़की की मदद करना चाहा। तभी समृद्धि ने चिल्लाकर कहा, आदित्य, आगे गड्ढा है।
और मेरी नादानी के वजह से हम कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गए। हमारे बदन और कपड़े उस कीचड़ से पूरी तरह से मैले हो गए थे। तभी हम एक दूसरे की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगे और उठकर मैंने देखा कि मेरा रेनकोट साइकिल में फंसकर एक तरफ से फट गया और समृद्धि का छाता भी बुरी तरह से टूट गया था। हमने अपनी शक्ल बगल में सब्जी गाड़ी पर जमे हुए पानी से साफ कर ली। तभी समृद्धि ने मेरे नाक पर इशारा करके हंसने लगी और अपनी खूबसूरत उंगलियों से मेरी नाक पर बचा हुआ कीचड़ साफ करने लगी। मैं आज भी उस पल को महसूस कर सकता हूँ। मेरे पूरे बदन में एक करंट सा लग गया था। थोड़ी देर खामोश चलने के बाद हम दोनों ने अचानक एक साथ कहा, आदित्य, समृद्धि पहले तुम। क्या तुम कल फिर आओगे हॉस्पिटल? दादाजी की कुछ दवाइयाँ लेनी थी। हाँ हाँ, आ जाऊंगा, पर अम्मा ने देख लिया तो? कह देना मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। और हाँ, वैसे तुम क्या कहने वाले थे इसके पहले? तब मैंने हड़बड़ाकर कहा, मैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। समृद्धि ने प्यारी सी स्माइल देखकर कहा, अच्छा ठीक है। ओह, मेरा घर आ गया, बाय, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, कल मिलते हैं, बाय बाय। उसने पलटकर कहा, और अम्मा ने देख लिया तो? कह दूंगा। क्या? वही। तभी मैंने समृद्धि के चेहरे का भाव बदलते देखा। अब उस बढ़ती बारिश के साथ हमारा एहसास एक दूसरे के लिए भी बढ़ने लगा और फिर एक बार हमने एक साथ एक दूसरे को पुकारा, आदित्य। समृद्धि। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। और हम काफी देर एक दूसरे को यूं ही भीगते हुए देखते रह गए और बादलों के गरजने के साथ हमारी धड़कनें भी गरजने लगी और उस सावन के मौसम में दो दिल एक दूसरे के लिए तरसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और इस शो को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए एपिसोड्स के अपडेट्स मिलते रहे। और ऐसे ही मौसम के मजे लेते हुए सुनिए सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।